व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज इस वाली वीडियो में हम सॉल्व करेंगे सॉर्टेड सबसीक्वेंस ऑफ साइज 3। यहाँ पे लिखा है कि ये मीडियम लेवल का है, लेकिन अब आपके लिए हो गया ये इजी लेवल का, क्योंकि हम समझेंगे इस तरह से। तो क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है, एक लाइन का क्वेश्चन है, पढ़ते ही समझ में आ जाता है कि हमें एक एरे गिवन है, हमें उसमें से कोई भी तीन एलिमेंट्स, एनी तीन एलिमेंट्स हमें फाइंड करने हैं इन सच अ वे कि ए आर आर आई छोटा हो ए आर आर जे से, और वो फर्दर छोटा हो ए आर आर के से, और आई जे के भी इस फॉर्मेट में हो। यानी कि यार सिंपल सी बात है कि एक हमें स्टार्टिंग में एलिमेंट लेना है जो सबसे छोटा हो, फिर उससे अगले इंडेक्स का कोई भी एलिमेंट लो जो उससे भी बड़ा हो, और फिर उससे भी अगले इंडेक्स का जो सबसे बड़ा हो। तो इस तरह से हमें अगर कोई एक भी पेयर मिल गया ना, तो हमें वही पेयर रिटर्न कर देना है। और बस, नहीं मिला तो नहीं करना, एम्प्टी वेक्टर रिटर्न कर देना कि भाई अगर प्रेजेंट है तो रिटर्न कर दियो, नहीं है तो एम्प्टी एरे रिटर्न कर दियो, बस। और इनपुट एरे देखो, एग्जांपल के लिए हमें ये वाला एरे गिवन है, तो क्या इसमें ऐसा कोई फॉर्मेट बन रहा है क्या? हाँ बिल्कुल बन रहा है। ये देखो, इसका इंडेक्स क्या है? 0 1। यहाँ पे 1 पड़ा है ना, मैं इंडेक्स लिख देता हूँ, एक काम करता हूँ। ये है 0 1 2 3 4, ये 2 है, ठीक है। तो देखो, 0 इंडेक्स पे 1 पड़ा है, और उससे अगले इंडेक्स पे 1 पे 2 पड़ा है, और फिर 2 से भी बड़ा एलिमेंट कोई पड़ा है क्या आगे? हाँ, ये रहा 3 पड़ा है। तो 1 2 3 एक हमें पेयर मिल गया, पेयर नहीं ट्रिपलेट मिल गया, जो इस फॉर्मेट में है कि इंडेक्स भी छोटी है, 0 1 और 4, और नंबर भी ऐसी फॉर्म में, असेंडिंग ऑर्डर में 1 2 3। तो भाई अपना आंसर ट्रू रिटर्न हो गया, 1 रिटर्न हो गया। इसमें ऐसा कोई पेयर है ही नहीं, तो 0 रिटर्न हो गया। दैट्स इट यार। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ये है। और अगर इसकी ब्रूट फोर्स अप्रोच की मैं बात करूँ ना, तो यार बहुत ही ज्यादा, अगर सबसे पहले हमारे दिमाग में कोई अप्रोच आए, तो यार वो तो यही होगा कि तीन एलिमेंट फाइंड करने हैं सॉर्टेड ऑर्डर में। तो एक काम कर, 3 लूप लगा दे। तो अगर यहाँ पे मैं 3 लूप लगा के देखूं, तो इसका ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन क्या होगा? एक पहले तो एक काम करते हैं, इंट एन इज इक्वल्स टू ए आर आर डॉट साइज ले लेते हैं, और 3 लूप लगा देते हैं फॉर इंट आई इज इक्वल्स टू 0, आई लेस देन एन, आई प्लस प्लस। उसके बाद इंट j इज इक्वल्स टू आई प्लस 1, ठीक है ना। और j लेस देन n, j प्लस प्लस। ये पहला लूप जो है पहले एलिमेंट के लिए, दूसरा लूप दूसरे एलिमेंट के, और तीसरा लूप जो है तीसरे एलिमेंट के लिए, फॉर इंट k इज इक्वल्स टू j प्लस 1, k लेस देन n तक है तो k प्लस प्लस। बस लो भैया, हमें तीन एलिमेंट मिल गए i j और k इंडेक्स पे। तो एक कंडीशन चेक कर ले बस, कि इफ जो i वाला एलिमेंट है, यानी कि जो पहला एलिमेंट है, वो छोटा है ना j वाले से, ए आर आर आई छोटा है ना ए आर आर जे से, एंड सेम टाइम पे जो ए आर आर जे है वो फर्दर छोटा है ना ए आर आर के से। बस भैया, अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रही हैं, तो यहाँ पे इन तीनों एलिमेंट को एक एरे में डाल के रिटर्न कर दे। यानी कि रिटर्न क्या कर देगा? एक एरे में ए आर आर आई पहले, तो फिर ए आर आर जे, फिर ए आर आर के। दैट्स इट गाइस, अपना पूरा यहाँ पे कोड हो चुका है ब्रूट फोर्स वाला। लेकिन अगर ये कंडीशन कभी ट्रू हुई नहीं, यानी कि ऐसा कोई मिला ही नहीं, तो उस केस में एम्प्टी एरे रिटर्न करना था। तो फॉर लूप कहाँ खत्म हो रहा है? यहाँ पे। तो रिटर्न कर दे एम्प्टी एरे। दैट्स इट यार, बेसिक ब्रूट फोर्स है। एक लूप, दूसरा लूप, फिर तीसरा लूप। अगर हमने चेक कर लिया कि आई वाला एलिमेंट जे वाले एलिमेंट से छोटा है, और जे वाला एलिमेंट फर्दर के वाले एलिमेंट से छोटा है, तो इन तीनों को एरे में डाल और रिटर्न कर दे। कंपाइल रन करके देखते हैं। ओके, तो यहाँ कोड सक्सेसफुली कंपाइल हो गया, सबमिट करके देख लेते हैं। एक के बाद एक सारे टेस्ट केस पास हो गए हैं, और हमारा कोड सबमिट भी हो चुका है। वाह, यानी कि ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन काम कर गया। लेकिन एक्चुअली ये जो है ना, इसमें एक फॉर लूप लग रहा है, यानी कि बिग ऑफ एन। उसके अंदर एक और फॉर लूप, यानी कि एन स्क्वायर। उसके अंदर एक और फॉर लूप, यानी कि एन क्यूब। अब यहाँ पे चल तो गया, लेकिन एक्सपेक्टेड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इन्होंने बिग ऑफ एन बोली, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ एन, ठीक है ना। तो ये टीएलई मार जाएगा कहीं और, यहाँ पे तो चल गया है। लेकिन ये ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन नहीं है। तो क्वेश्चन आप समझ चुके हो, ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन भी आप समझ चुके हो। तो आओ ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन अप्रोच डिस्कस करते हैं डिटेल में ब्लैक बोर्ड पे। तो यहाँ मैं आ चुका हूँ ब्लैक बोर्ड पे, और यहाँ पे हम बहुत इजी तरीके से ये जो ऑप्टिमाइज अप्रोच है ना, जो कि बहुत आसान है, उसको समझने वाले हैं। ये मैंने वही एग्जांपल ले लिया जीएफजी वाला। और देखो यार, बेसिकली हम इसमें करेंगे क्या? हम इसमें वो चीज करेंगे जो 2 4 दिन पहले हम एक और क्वेश्चन में भी कर चुके हैं, ठीक है ना। उसकी तरह ही है ये। मेरे ख्याल से एक वो वाला क्वेश्चन आया था जिसमें हमें एलिमेंट्स को
उनका सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई करके देखना था, लेकिन उनसे मल्टीप्लाई नहीं करना था, और ऐसे हमने दो एरेस बनाए थे, लेफ्ट और राइट। तो इस केस में भी हम वो एरे बनाएंगे, लेफ्ट और राइट। अरे आप मेरे को एक बात बताओ, हमें इसमें करना क्या है? हमें साइज गिवन है 3, मतलब जो अपने को एलिमेंट्स चाहिए, 3 एलिमेंट्स चाहिए ना क्वेश्चन में। तो यानी कि हमें एक सबसे छोटा एलिमेंट चाहिए, एक बीच वाला एलिमेंट चाहिए, और एक सबसे बड़ा एलिमेंट चाहिए। तो एक काम करते हैं ना, एक छोटे एरे के लिए, एक छोटे एलिमेंट फाइंड करने के लिए एक एरे बना देते हैं स्मॉल। स्मॉल नाम से एरे बना देते हैं, और उसमें जैसे ही हम ये एरे को ट्रेवर्स करते रहेंगे ना, तो स्मॉल वाले एरे में उस इंडेक्स के लिए जो सबसे छोटा एलिमेंट है ना, उसको अपडेट करते रहेंगे। कि भाई देखो मैं बताता हूँ, सबसे पहले तो इसमें ये 1 आ जाएगा, क्योंकि पहला एलिमेंट तो 1 ही है ना। फिर हम हर इंडेक्स पे जाएंगे और चेक करेंगे, जो पिछला वाला एलिमेंट है ना स्मॉल वाले एरे में, वो अगर उससे छोटा है तो फिर हम उसमें डालते रहेंगे। यानी कि बेसिकली यार हम कर क्या रहे हैं, कि एक हम स्मॉल एरे बना लेंगे, उसमें हर इंडेक्स के लिए उससे पहले सबसे छोटा जो एलिमेंट है ना, वो हम उसमें स्टोर कर देंगे। और एक बड़ा बिग वाला एरे बना लेंगे, जिसमें हर इंडेक्स के लिए उससे बड़ा जो एलिमेंट है उसको स्टोर कर देंगे। लो हो गया हमारा काम। यानी कि हमने इस वाले एरे को ट्रेवर्स करना स्टार्ट किया। सबसे पहला एलिमेंट तो देखो पहले ही एलिमेंट है, तो उसको हमने एज इट इज डाल दिया स्मॉल वाले एरे में। फिर हम ट्रेवर्स करते हुए है दूसरे एलिमेंट पे। बस भाई यहाँ पे एक ही चीज चेक होगी, कि ये जो दूसरा एलिमेंट है और ये जो ये वाला एलिमेंट है, इन दोनों में से जो भी छोटा है ना, इनको यहाँ पे डाल दे। तो 1 2 से छोटा है, तो फिर 1 आ जाएगा यहाँ पे। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब यही है कि जो 2 है, इससे पहले, इससे लेफ्ट साइड में सबसे छोटा जो एलिमेंट पड़ा है ना, वो 1 है। लो भाई हो गया हमारा काम। अगले एलिमेंट पे आए 1 पे। 1 और 1 में से कौन सा छोटा है? 1 ही छोटा है, तो यहाँ भी 1 डाल। इसका क्या मतलब है, कि जो 1 है, इसके लेफ्ट में सबसे छोटा जो एलिमेंट पड़ा है वो 1 है, 1 ही तो है। फिर आगे आए हम एक और 1 पे, फिर से 1 आ जाएगा यहाँ पे। इसका मतलब क्या है, कि 1 के लेफ्ट में जो सबसे छोटा एलिमेंट पड़ा है वो 1 है, तो 1 ही तो है गाइज। फिर हम आए 3 पे। 3 और 1 में से कौन छोटा है? 1 ही छोटा है, तो फिर 1 डाल दे इसमें भी। यानी कि 3 के लेफ्ट में भी जो सबसे छोटा एलिमेंट पड़ा है ना गाइस, वो 1 है। बस लो भैया हमारा स्मॉल एरे बन के तैयार हो गया। स्मॉल एरे में हमने किया क्या है, हमने ये जो अपने को एरे गिवन था ना, इसे पूरा ट्रैवर्स किया, और इसके हर इंडेक्स के लिए हम जो पिछला एलिमेंट है उसको चेक कर देंगे, कि यार हमें इस स्मॉल एरे में ना, इस वाले एरे के हर इंडेक्स के लिए, हर एलिमेंट के लिए, उसके लेफ्ट में जो सबसे छोटा एलिमेंट है वो स्टोर करना है। तो 1 तो पहले ही आ गया, तो उसको तो हमने एज इट इज डाल दिया। दूसरा एलिमेंट है ना, उसको हमने चेक किया, कि जो एलिमेंट वो है, तो पहले जो इसमें एरे में वैल्यू पड़ी है वो इससे छोटी है क्या? अगर छोटी है तो भाई छोटा ही तो चाहिए हमें, वही डाल दी 1। ऐसे करते करते सबसे चेक किया, और 1 ही छोटा है, तो 1 ही डाल दिया सबके लिए। क्या मतलब है इसका, कि इस एरे में जितने भी एलिमेंट हैं, 1 2 1 1 3, इन सब का लेफ्ट, अगर लेफ्ट साइड में छोटे से छोटा एलिमेंट देखे ना, तो 1 है सबका ही। तो वही तो है एक्चुअली में भी। दैट्स इट यार, यही अपने को देखना था। एक दूसरा एरे मैंने बोला था बिग ले लेते हैं, इसमें भी यही काम करेंगे, लेकिन इसमें जो है ना, हम लूप को उल्टा चलाएंगे। दैट्स इट। क्योंकि इस बार हमें राइट में देखना है। सबसे छोटा एलिमेंट हमें लेफ्ट में चाहिए, सबसे बड़ा एलिमेंट राइट में चाहिए। तो इसको हम एरे को बना देते हैं, जैसे कि भाई हमने इसका जो पहला एलिमेंट था उसको एज इट इज डाल दिया यहाँ पे। इसको उल्टा भरना स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। तो 3 के लिए राइट मोस्ट सबसे बड़ा एलिमेंट कौन है? 3 के राइट में तो कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो उसमें हम राइट में 3 को डाल देंगे एज इट इज। ओके। फिर हम यहाँ पे आए, हमने देखा 1 और 3 में से कौन सा बड़ा है। अब इसमें हम देख रहे थे छोटा कौन सा है, राइट वाले में हम देखेंगे बड़ा कौन सा है। तो 1 और 3 में से बड़ा कौन सा है? 3 ही बड़ा है। यानी कि 1 के राइट में सबसे बड़ा एलिमेंट 3 ही है, तो भाई 1 के लिए भी 3 ही डाल दे। फिर इस 1 के लिए भी 3 आ जाएगा, और इस 2 के लिए भी 3 आ जाएगा, और इस 1 के लिए भी 3 आ जाएगा। यानी कि इन सब एलिमेंट्स के राइट मोस्ट जो बड़ा एलिमेंट है वो 3 ही है, तो भाई सबके लिए 3 आ जाएगा। 1 2 3। ओके दैट्स इट। तो हमारा बिग एरे और स्मॉल एरे बन चुका है। अब हमने देखो क्या कर लिया, अब हमने हर एलिमेंट के लिए उस तक, उसके इंडेक्स तक, सबसे छोटा जो एलिमेंट है वो हमने स्मॉल एरे में स्टोर कर लिया, सबसे बड़ा जो एलिमेंट है वो हमने बिग एरे में स्टोर कर लिया। तो भाई अब हम एक काम करेंगे, अब हम इस अपने वाले एरे को ट्रेवर्स करना स्टार्ट करेंगे, और बस ये चेक करेंगे कि भाई अगर वो जिस इंडेक्स पे है, वो जो एलिमेंट है, वो अपने स्मॉल वाले एरे के इंडेक्स पे जो एलिमेंट है उससे बड़ा है, एंड सेम टाइम पे बिग वाले एरे के उस इंडेक्स पे जो एलिमेंट पड़ा है उससे छोटा है, तो भाई हमें अपना ट्रिपलेट मिल गया। तो हम रिटर्न कर देंगे उस ट्रिपलेट को। ट्राई रन करके देखते हैं इसे। हमने स्मॉल और बिग एरे तो बना लिए, अब हम इस अपने एरे को ट्रेवर्स करना स्टार्ट करेंगे।
हम सिर्फ एक यही कंडीशन देखेंगे कि ये जो अपना एरे है ना, इसका नाम ARR है। तो हम सिर्फ एक क्या कंडीशन देखेंगे, बस ये वाली कंडीशन कि भाई किसी भी इंडेक्स पे जो स्मॉल वाले एरे में वैल्यू पड़ी है वो छोटी है अपने एरे में जो वैल्यू पड़ी है उससे, और वो फर्दर छोटी है किससे, जो बिग वाले एरे में वैल्यू पड़ी है। क्या मतलब है इसका, कि भाई एरे में हम जिस भी एलिमेंट पे खड़े हैं यार, उसके लेफ्ट में उससे छोटा एलिमेंट पड़ा है और उसके राइट में उससे बड़ा एलिमेंट पड़ा है। दैट्स इट, यही तो देख रहे हैं हम। अगर ऐसा है तो अपने को ट्रिपलेट मिल गया ना, तो हम रिटर्न कर देंगे उसे, वरना रिटर्न कर देंगे जीरो या एम्प्टी एरे। अब देखो, ट्रैवर्स करना स्टार्ट करो। क्या वन के लेफ्ट में वन से छोटी वैल्यू पड़ी है? नहीं, वन के लेफ्ट में तो वन ही पड़ा है, तो भाई नहीं, ये तो नहीं हो पाएगा। चलो फिर टू पे आ जाओ। क्या टू के लेफ्ट में उससे छोटी वैल्यू पड़ी है, यानी कि टू का स्मॉल ऑफ आई, यानी कि ये वाली वैल्यू उससे छोटी है? हाँ भाई छोटी है। और ये वाली वैल्यू उससे बड़ी है क्या? हाँ भाई बड़ी है। लो मिल गया हमें काम। तो हम रिटर्न कर देंगे ही नहीं। 1 2 3 अपना आंसर आ गया। 1 2 3। दैट्स इट गाइस, इस तरह से हमने क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। एक काम करते हैं, एक बार इसका अप्रोच का फिर से रिकैप ले लेते हैं और फिर इसको ही लिख देते हैं कोड में। मैंने क्या किया, सबसे पहले ना मेरे को एक एरे गिवन था, उसमें मेरे को ये बताना था कि कोई ट्रिपलेट है क्या इस फॉर्म में, कि छोटे इंडेक्स वाला एलिमेंट उससे बड़े इंडेक्स वाले एलिमेंट से छोटा हो और वो फर्दर उससे भी बड़े इंडेक्स वाले एलिमेंट से छोटा हो, ऐसा कोई है क्या? तो भाई मैंने सिर्फ एक चीज करी, मैंने ना हर एलिमेंट के लिए उसके लेफ्ट में उससे जो सबसे छोटा एलिमेंट है ना वो एक जगह पे स्टोर कर लिया। जैसे वन के लेफ्ट में वन, टू के लेफ्ट में वन, और इन सभी एलिमेंट्स के लेफ्ट में ना, अगर आप देखोगे थ्री के लेफ्ट में, वन के लेफ्ट में, टू के लेफ्ट में, तो जो सबसे छोटा एलिमेंट पड़ा है वो वन है। तो वो मैंने इन सभी एलिमेंट के लिए एक एरे में स्टोर कर लिया। फिर मैंने सभी एलिमेंट के लिए उनके राइट में जो सबसे बड़ा एलिमेंट पड़ा है ना वो स्टोर कर लिया। जैसे वन के राइट में सबसे बड़ा एलिमेंट क्या है? थ्री, तो थ्री। टू और वन और वन और थ्री, इन सब के राइट में सबसे बड़ा एलिमेंट जो है थ्री है, तो मैंने वो स्टोर कर लिया। बस, अब मैंने छोटा और बड़ा एलिमेंट तो स्टोर कर लिया। फिर मैं क्या करूंगा, जो अपना एरे गिवन है उसको ट्रैवर्स करना स्टार्ट करूंगा और हर इंडेक्स पे ये चेक करूंगा कि क्या वो बीच वाला एलिमेंट है, यानी कि उसके लेफ्ट में उससे छोटा कोई एलिमेंट पड़ा है, और या फिर उसके राइट में उससे बड़ा कोई एलिमेंट पड़ा है। अगर ये दोनों कंडीशन एक साथ सेटिस्फाई हो गई तो भाई हम उस पेयर को रिटर्न कर देंगे। दैट्स इट। तो मैंने ड्राई रन किया, मैंने वन को देखा, क्या वन के लेफ्ट में कोई इससे छोटा पड़ा है? नहीं यार, ये देखो वन के तो इसमें वन ही पड़ा है, तो वन से छोटा थोड़ी ना है ये, तो इसमें काम नहीं चलेगा, हटा इसे। वन जो है बीच वाला एलिमेंट नहीं बन सकता। फिर हम आगे आए, टू पे देखा, क्या टू बीच वाला एलिमेंट पढ़ सकता है, बन सकता है? तो मैंने यहाँ देखा, इस पे तो वन पड़ा है, तो वो टू से छोटा है, यानी कि ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। फिर मैंने राइट वाले एरे में या बिग वाले एरे में देखा, तो यहाँ पे पड़ा था थ्री और वो टू से बड़ा है, तो ये वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई। बस दोनों से कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, यानी कि टू अपना बीच वाला एलिमेंट बन सकता है। तो बस इस फॉर्म में रिटर्न कर दिया। स्मॉल पे क्या पड़ा था? वन, बीच वाला एलिमेंट टू बन गया, और बिग पे क्या पड़ा था? थ्री। तो 1 2 3 अपना आंसर आ गया। दैट्स इट यार, इतना ही आसान क्वेश्चन था। आओ अब यही चीज लिख देते हैं कोड एडिटर पे। तो यहाँ मैं आ चुका हूँ कोड एडिटर पे, और ये अपना जो ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन है इसको हटाते हैं। इसको इंट एन को तो रहने देते हैं, जरूरत पड़ेगी इसकी। तो चलो, अब जैसा कि मैंने ब्लैक बोर्ड पे समझाया वैसे ही हम कर देंगे। मैंने क्या बोला, सबसे पहले हम एक वेक्टर बना लेते हैं स्मॉल नाम से, वेक्टर इंट टाइप का स्मॉल नाम से बना लेते हैं। और स्मॉल वाले वेक्टर में हम क्या करेंगे, स्टोर करेंगे सबसे हर इंडेक्स पे जो छोटी वैल्यू है ना वो। अब हर इंडेक्स पे जो छोटी वैल्यू है उसके तक वो हमें स्टोर करनी है। तो एक काम कर देते हैं, उसको एन साइज का तो बना लेते हैं और इनिशियलाइज कर देते हैं किससे? इंट मैक्स से, क्योंकि हमें स्मॉल वैल्यू स्टोर करनी है ना, तो उसको अपडेट करते रहेंगे हम। दैट्स इट। और इसी तरह से एक वेक्टर ऑफ इंट बना लेते हैं बिग, इसको कंट्रोल सी, कंट्रोल भी कर देता हूँ। एक वेक्टर बना लेंगे बिग नाम से, एन साइज का वो भी होगा, लेकिन यहाँ पे इंट मैक्स की जगह हो जाएगा इंट मिन। दैट्स इट यार, दोनों हमने वेक्टर बना लिए हैं। अब इनका जो काम है वो कर देते हैं। सबसे पहले मैंने बोला था कि जो स्मॉल वाले एरे में पहला एलिमेंट है ना एरे का, वो एज इट इज डाल दो। तो फिर स्मॉल के जीरो इंडेक्स पे क्या डाल दो, जो ARR ऑफ आई के जीरो इंडेक्स पे एलिमेंट है उसे एज इट इज डाल दो, कोई जरूरत नहीं है। और बाकी के एलिमेंट के लिए लूप चलाओ। तो भाई जीरो वाला एलिमेंट डल चुका है, तो लूप चलेगा इंट आई इज इक्वल्स टू वन से लेकर आई लेस देन एन आई प्लस प्लस। और इसमें क्या करना है, हमें छोटा एलिमेंट डालना है, मतलब जो पहले से छोटे एलिमेंट आ रहे हैं उनसे कंपेयर करना है और छोटा एलिमेंट डाल देना है। यानी कि स्मॉल का आई में कौन सा एलिमेंट जाएगा, मिनिमम ऑफ जो अभी हमें एलिमेंट मिला है ARR आई, और उससे पहले के जो छोटे एलिमेंट पड़े हैं, यानी कि स्मॉल आई माइनस वन,
यानी कि अब तक जो छोटे एलिमेंट डलते आ रहे हैं उसको कंपेयर करके देख ले, सबसे छोटा एलिमेंट हमने डाल देना है, दैट्स इट गाइस, पूरा फॉर लूप हो चुका है ये। तो एक काम कर, एक फॉर लूप अब राइट वाले एरे के लिए भी चला दे। उससे पहले मैंने बोला था कि जो अपना उस बिग वाला एरे है उसके ना राइट मोस्ट एलिमेंट पे जो एरे का आखिरी एलिमेंट है वो डाल दियो पहले। जैसे स्मॉल में पहला एलिमेंट डाला था ना, यानी कि n-1 पे क्या डाल दियो, एज इट इज ARR ऑफ n-1। ओके, फिर लूप चला, फिर फॉर इसमें उल्टा लूप चलेगा, इंट i इज इक्वल्स टू n-2 से चलेगा, क्योंकि n-1 पे तो हमने ऑलरेडी डाल दिया है। आई जब तक ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तब तक आई माइनस माइनस कर दे। और इसमें क्या कर, बिग वाले एरे में बिग ऑफ आई जो होगा वो क्या होगा, यहाँ पे मिन था, यहाँ पे मैक्स हो जाएगा, कंट्रोल C कंट्रोल V, मिन की जगह यहाँ पे हो जाएगा मैक्स। यहाँ पे नाम भी चेंज कर देता हूँ बिग, और ये होगा i+1 क्योंकि इसमें उल्टा लूप चल रहा है। दैट्स इट, दोनों लूप हमने कर दिए हैं, दोनों एरे हमने बना दिए हैं। एक एरे में हर एलिमेंट के लेफ्ट में जो छोटा एलिमेंट है सबसे वो स्टोर है, दूसरे एरे में सबसे बड़ा स्टोर है जो राइट में है। तो भाई एक फॉर लूप लगा के अब यही चीज चेक कर ले। फॉर इंट i इज इक्वल्स टू 0, i लेस देन n, i प्लस प्लस, हर एलिमेंट के लिए ये चीज चेक कर कि क्या जो वो एलिमेंट है ARR ऑफ i वो बड़ा है अपने स्मॉल वाले से, स्मॉल i, एंड साइमल्टेनियसली ARR i छोटा है अपने बड़े वाले से, यानी कि बिग ऑफ i। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर गई तो भाई अपना काम हो गया। रिटर्न कर दे इन तीनों को एक एरे में डाल के, रिटर्न एक एरे बना, उसमें सबसे पहले कौन सा डालेगा, छोटा वाला स्मॉल ऑफ i, फिर कौन सा डालेगा बीच वाला, वो क्या है ARR ऑफ i, और फिर कौन सा डालेगा बड़ा वाला, वो क्या है बिग ऑफ i। दैट्स इट। ओके, तो अपना काम हो गया। और लेकिन अगर ये कभी हुआ ही नहीं, ये कंडीशन कभी सेटिस्फाई हुई नहीं, तो भाई एम्प्टी एरे रिटर्न कर दे। फॉर लूप कहाँ खत्म हो रहा है, यहाँ पे, तो क्या रिटर्न कर दे, एम्प्टी एरे। दैट्स इट यार, बहुत इजी कोड था, इसमें तो कुछ ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं थी। कंपाइल रन करके देखते हैं। यहाँ पे से हटाते हैं स्पेस को, हमारा कोड सक्सेसफुली कंपाइल हो चुका है, और आओ इसे सबमिट करें। ओके, तो इजीली सारे के सारे टेस्ट केस पास हो चुके हैं, हमारा कोड ऑप्टिमाइज तरीके से सबमिट हो चुका है। और बस आज की वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर देना यार, उससे मोटिवेशन मिलती है। वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।